ऐसे वक्त जबकि दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है, बलोचिस्तान में हमला कर रहे हैं, किसी दूसरा तंजीम किसी दूसरा बहाने पे हमें पख्तूनख्वा में हमला कर रही हैं और इन तंजीमों के पीछे जरूर बैनुल-अक़वामी ताकतें होंगे, साजिशें होंगे। तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करें। दहशत गर्दी उरूज पर सियासत तकसीम का शिकार दहशतगर्द बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सरगर्म हैं। नेशनल सिक्योरिटी इजलास में कुछ जमातों की अदम शिरकत अफसोसनाक है। दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के अवाम सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं, कौमी इशूज़ पर इत्तेफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। बिलावल भुट्टो फिर कौमी सलामती पर इजलास बुलाने का मुतालबा, बोले मुल्की मफाद में इज्तिमाई फैसले लेना होंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडो और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जिलाई सतह पर रियासत मुखालिफ अनासर को फोर्थ स्केड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। वजीर आला बलूचिस्तान की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला, तमाम कमिश्नर्स और जिलाई अफसरान को सब विजन में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला बलूचिस्तान की बलूचिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में कौमी तराना पढ़ाने और कौमी झंडा लहराने की हिदायत। IMF ने कर्ज देने के लिए शराइत लगा दी, जायदाद के लेन देन पर टैक्स में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात में मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ। FBR की विदहोल्डिंग टैक्स में 2% कमी की दरख्वास्त मंजूर न हो सकी। IMF ने वाज़ेह किया कि टैक्स में कमी पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। IMF ने तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स में नरमी से भी इनकार कर दिया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान को मजीद यकीन दहानियां कराना होंगी। IMF की सूबों को गंदुम खरीदारी में मदाखलत से रोकने की शर्त आयद। बिजली सस्ती करने की कोशिशें तेज, हुकूमत के 29 IPP से मुज़ाकरात मुकम्मल। आइंदा हफ्तों में मजीद पेशरफ मुतवक्के। 7 IPP से नज़र-ए-सानी पर बराह रास्त 50 पैसे फी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। IPPs ने 11 अरब रुपए से ज्यादा लेट पेमेंट सरचार्जेस माफ कर दिए। MD सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपला समात के दौरान ब्रीफिंग, कहा बातचीत के नतीजे में 50 पैसे फी यूनिट कमी आएगी। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मंगल और जुमेरात को मुलाकातें बहाल कर दी। कोऑर्डिनेटर के दिए गए नाम ही बानी PTI से मुलाकातें कर सकेंगे। लार्जर बेंच का हुक्म, अदालत का बानी से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमाओं और वकला को मीडिया टॉक से रोकने का भी हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने रिमार्क्स दिए कि हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है, मुलाकात कराई जाए। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या जरूरत है। अदालत ने बानी PTI की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। कोई समझता है बानी PTI माफी मांगेंगे तो जहन से निकाल दें। बानी PTI से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से तय। शर्त ये लगी है कि मुलाकात करने वाले जेल से बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगे। अदालत ने वाज़ेह किया है कि जुमेरात वाली मुलाकात भी कराई जाएगी। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू, कहा सबकी रजामंदी से मुलाकात करने वालों के नाम देंगे। शेर अफजल मरवत बोले बानी जब बुलाएंगे मिलने जाएंगे। ट्रैफिक हादसा, 3 जिंदगियां निकल गया। कराची में मलीर हाट के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। शौहर और हामिला बीवी की जानें चली गईं। खौफनाक हादसे में जन्म लेने वाला बच्चा भी दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। रवां बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 214 हो गई। मुस्तफा अमीर कातिल केस में पेशरफ्त, मरकजी मुल्जिम अरमगान पर FIA का भी मुकदमा। FIR एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। अरमगान बैनुल-अक़वामी फ्रॉड में मुलव्वस मुल्जिम करार। गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का भी इल्जाम। मतन के मुताबिक कॉल सेंटर पर 25 अफराद काम करते थे जो अमरीकी शहरियों की जाती मालूमात हासिल करके उनको लूटते थे। मुल्जिम काम करने वालों को रोजाना 5 शहरियों को लूटने का टास्क देते थे।
कराची में मनशियात की स्मगलिंग और सप्लाई का मुकदमा, पुलिस की अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का मुकदमा खराब करने की कोशिश। अदालत ने पुलिस का पेश करदा अबूरी चलान मंजूर करने से इनकार कर दिया। ईद उल फितर की आमद तैयारियों में तेजी, फैशन के नित नए ट्रेंड्स, खवातीन की खरीदारी में रुकावट, बाजारों में मर्दों, खवातीन और बच्चों का रश, मार्केट में रेडीमेड मलबूसात के नित नए डिजाइन तवज्जो का मरकज, कपड़ों और जूतों की दुकानों के साथ साथ दीगर स्टॉल्स पर भी हुजूम। मेहंदी और चूड़ियां ईद की सबसे रंगीन रिवायत। कौसे कज़ा के रंगों वाली खूबसूरत नाजुक चूड़ियां हाथों में सजती हैं तो तैयारी को भी चार चांद लग जाते हैं। इस्लामाबाद में खवातीन ने मनपसंद रंग भरी चूड़ियों की खरीदारी भी शुरू कर दी। खवातीन कहती हैं कि चांद रात पर रश से बचने के लिए चूड़ियों की खरीदारी अभी से की जा रही है। महंगाई ने ईद की खुशियां फीकी कर दी। गरीबों की पसंद पेशावरी चप्पल गरीबों की पहुंच से दूर। पेशावर में सियासी शख्सियत का नाम जुड़ने से पेशावरी चप्पल की कीमत आसमान से बातें करने लगी। 3000 की पेशावरी चप्पल की कीमत 30,000 तक पहुंच गई। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसानों को मयारी बीज के फरहमी से मुल्क में ज़रई इनकलाब लाया जा सकता है। आज भी पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा देहातों में ज़िंदगी गुजार कर पाकिस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारा मेहनती और काबिल किसान बेहतरीन बीज की फरहमी से पैदावार में इजाफा करेगा। खबरें फैलाई जा रही हैं कि शायद चीनी की कीमतें जो है वो बहुत ही बढ़ गई हैं। कुछ पैनिक किस्म की जो चीज़ें हैं वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी मैं बिल्कुल सख्ती से तरदीद करता हूँ। तो जब इस किस्म की खबरें इस किस्म के फिगर रिपोर्ट हुए तो उस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इसका नोटिस लिया। कुछ हुकूमत ने एक्शन किए तो उसमें कोई अकबरी मंडी में कोई 5 रुपये पर केजी नीचे आ गई तो वह 162 पे आ गई। चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है। अफवाहों का मकसद अवाम में बेयकीनी पैदा करना है। चीनी की कीमत का असल मसला मुनाफाखोरों की वजह से है। फी किलो चीनी 153 रुपए की है। वफाकी वजीर आना तनवीर ने वाजे कर दिया, कहा चीनी के एक्सपोर्ट के बारे में खबरें हक़ाइक़ से मुतसादिम है। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर इस मसले का जायजा ले रही है। चीनी की कीमत और वुज़रा की तनख्वाहें स्पीड से बढ़ रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत ने वुज़रा की तनख्वाहों में 188% इजाफे की मंजूरी दी। इरफान सिद्दीकी से अपील है कि शहबाज शरीफ से कहें तनख्वाहें ना लें लेकिन चीनी की कीमत कम करवा दें। केपीके को बॉर्डर एरिया करार दिया जाए, पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई जाए। आईजी केपीके का वजीर आला को खत लिखा। केपी और बलोचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहे हैं। केपीके में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलोचिस्तान में है। बलोचिस्तान को हार्ड एरिया करार दिया गया है और केपी में भी खतरात ज्यादा हैं। केपी को हार्ड एरिया करार देकर पुलिस की तनख्वाहें बलोचिस्तान पुलिस के बराबर की जाए। ऐवान सदर में फौजी अफसरान को एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की दिफा के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने पर मुसल्लह अफवाज के अफसरान को एजाज़ात दिए। एयर मार्शल शकील गजनफर, एयर मार्शल शकील सफदर, एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर मार्शल काजिम हम्माद और रेयर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सियाल को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी तकरीब में शिरकत की। पार्लियामेंट से वफाकी वज़रा की गैर हाजिरी। ऐवान से वक्फा सवालात के दौरान वज़रा की गैर हाजिरी का तशवीशनाक मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वज़ीर आज़म को खत लिखा। वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज का ऐवान से गायब रहना पार्लिमानी रिवायात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़रा की गैर मौजूदगी का मामला फौरी हल तलब है। कौमी वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद वज़रा की अदम दिलचस्पी से ऐवान की कार्रवाई का मकसद पूरा नहीं हो सकता।
190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें एतराजात के साथ मुकर्रर की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपील के हतमी फैसले तक सजा मौतली की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। डीजी खान की सरहदी चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने चेकपोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों ने हमले में रॉकेट लॉन्चर्स और खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। चौकी पर तैनात पंजाब पुलिस के अलर्ट एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई, हमला नाकाम। दहशतगर्द दुम दबाकर भागने पर मजबूर। पेशावर में साल की बड़ी डकैती। मुल्जिमान ने दिन दिहाड़े बैंक की कैश वैन को लूट लिया। कैश वैन से 3 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया जीटी रोड पर पेश आया। 3 मुसल्ला डाकू लूट मार के बाद हाई रूफ में फरार हुए। कराची का रेड जोन भी लुटेरों से महफूज न रहा। गवर्नर हाउस पर इफ्तारी शहरी को महंगी पड़ गई। इफ्तार के लिए आने वाला शहरी मोटरसाइकिल से महरूम। मुतासरा शहरी की मदयत में आर्टलरी थाने में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक मुतासरा शख्स सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। मोटरसाइकिल चोरी का वाकया 2 रोज कबल पेश आया। रमजान में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम 50% कम हुए। आईजी सिंध का दावा। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि अभी भी स्ट्रीट क्राइम को रोकने की जरूरत है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में शवाहिद के हवाले से कोई खत नहीं मिला। मनशियात की सप्लाई सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। कराची में दफा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची के मुताबिक मुजाहिरा और रैलियों पर पाबंदी होगी। 5 या उससे ज्यादा अफराद भी एक जगह पर जमा नहीं हो सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार होगा। पाकिस्तान में एलॉन मस्क की स्टारलिंक को ऑपरेशनल करने की तैयारी। स्टारलिंक का एनओसी का अमल मुकम्मल। अगले मरहले में पीटीए स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करेगी। जराए पीटीए के मुताबिक स्टारलिंक को लाइसेंस की मद में $6,40,000 फीस देनी होगी। स्टारलिंक को ऑपरेशनल होने में तकरीबन 6 माह लगेंगे। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कल से 27 मार्च के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर में धुआंधार बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, इस्लामाबाद और पंजाब के बास शहरों में भी अब्र रहमत बरसेगी। मैदानी इलाकों में आंधी और तेज हवाओं से फसलों को नुकसान का अंदेशा। बालाई इलाकों में सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची समेत सिंध में दर्जे हरारत बढ़ने का इम्कान। सिंध में मंकी पॉक्स का खदशा। डीजी हेल्थ सर्विसेज की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर निगरानी का तरीकाकार बेहतर और मजबूत बनाया जाए। सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों को खुसूसी तवज्जो दी जाए। मंकी पॉक्स की अलामात जाहिर हों तो मरीज को फौरी करंतना किया जाए। रवा साल मंकी पॉक्स का पहला केस कराची से 22 मार्च को रिपोर्ट हुआ था। लोग गांव से शहर की तरफ, देहातों से शहर की तरफ आए, ज़रूरियात बढ़ी, बाकी शहर अपनी जगह पर हैं। कराची के अतराफ़ में रहने वालों का हाल देख लें। न सफाई है, न पानी है, न कोई और क्या कहते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आए हुए हैं, मजबूर हैं, रह रहे हैं। और इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर जाती है कि उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सब्ज़ा जो है वो अपनी जगह पर बाकी रहे। रमजान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाज़िर। सैर रफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफानी रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमाए कराम की इफ्तार से कबल माहौलियाती आलूदगी के मसाइल, सफाई की अहमियत और इस्लामी तालीमात पर गुफ्तगू। तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल।
मोदी हुकूमत के लिए एक और झटका, सिखों का भारत से अलहदगी का फैसला, भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने का ऐलान, लॉस एंजलिस में रेफरेंडम के लिए वोटिंग कामयाबी से इख्तिताम पजीर, 35,000 से जायद सिखों ने हिस्सा लिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गिरफ्तोनत सिंह पन्नू का अगला खालिस्तान रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में कराने का फैसला, रेफरेंडम की इजाजत देने पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। गजा पर सहूनी फौज के वहशियाना हमले, रफा, गजा सिटी और खान यूनुस पर बमबारी और गोलाबारी, सहाफी और 5 बच्चों समेत 61 फलस्तीनी शहीद, 134 जख्मी। नसीर अस्पताल पर हमले में हमास रहनुमा इस्माइल ब्राहोम समेत 5 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। तिब्बी हमले के 5 अरकान लापता, शोहदा की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। इसराइली शहर हाइफा के करीब शहादत पसंदाना कार्रवाई, एक सहूनी आबादकार हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। इसराइली पुलिस एहलकार हमलावर फलस्तीनी को शहीद कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबरा काजा कैलिस का अमन मिशन, मिस्र, इसराइल और फलस्तीन में अहम मुलाकातें, मिस्री वजीर खारजा का कत्लेआम बंद करने का मुतालबा, कहा नई जंग में जीत किसी की नहीं होगी, दोनों हार जाएंगे। इसराइली वजीर खारजा गैडॉन सार के साथ मुलाकात में जंगबंदी बहाल करने पर जोर, सिहोनी वजीर ने दावा किया कि इसराइल आज़ाद दुनिया की जंग लड़ रहा है, इसराइल करीब है, इसीलिए ईरान, हौसी, हमास और हिजबुल्ला इस पर हमला करते हैं। काजा कैलिस का जंगी जराइम के इल्जामात की वजह से सिहोनी वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से मिलने से इनकार। तुर्किया में अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने जेल में बंद करीम इमाम ओगलू को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। 2028 के सदारती इलेक्शन में सदर उर्दगान के मुकाबिल होंगे। इमाम ओगलू को जेल भेजने पर एहतजाज में शिद्दत आ गई। इस्तांबुल की सड़कें एक बार फिर मुजाहिरीन से भर गईं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। 5 दिन के एहतजाज में 1133 अफराद गिरफ्तार। पीछे हटूंगा ना ही दबाव के सामने झुकूंगा, इमाम ओगलू का दो टोक ऐलान। यूक्रेन जंग रोकने के लिए सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात, तवानाई और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को हमलों से बचाने पर बातचीत। व्हाइट हाउस का कहना है कि मुज़ाकरात का मकसद बहरा अस्वद में जंगबंदी तक पहुंचना है ताकि जहाज रानी की आज़ादाना आमदोरफ्त को मुमकिन बनाया जा सके। यूक्रेन के वज़ीर दिफा रुस्तम उमरोफ ने अमेरिका से बातचीत को नतीजा खेज और फोकस्ड करार दिया। बांग्लादेश के साबिक कप्तान तमीम इकबाल को दिल का दौरा, इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल, निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। तमीम इकबाल ढाका प्रीमियर वनडे लीग के मैच में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की कप्तानी कर रहे थे। टॉस के बाद उन्हें दिल में तकलीफ महसूस हुई। और ये एजाज है हुस्न आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ाए। 20वीं सदी के नामवर इनकलाबी शायर हबीब जालिब जिंदा होते तो 97 बरस के होते। हबीब जालिब ने इब्तदा में जिगर मुरादाबादी से मुतासिर होकर तबाह आजमाई की। पहला मजमुआ कलाम बर्ग आवारा 1957 में शाया हुआ। उन्हें निगार अवार्ड के अलावा कई एजाज़ात से नवाजा गया।